श्रीलंकन रेलवेज की ये 2024 की ऑफिशियल रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन रेलवेज में केवल 145 लोकोमोटिव्स ही ऑपरेट करते हैं। हालांकि जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी तब उस टाइम पे पूरे श्रीलंका में केवल और केवल 66 लोकोमोटिव्स इस सर्विस में ऑपरेशनल थे और बाकी के बचे हुए इंजन्स रिपेयर शेड में पड़े हुए थे। आप चाहें तो ये रिपोर्ट खुद भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस लिस्ट में दो बातें बड़ी कमाल की दिखाई देती हैं। साल 2000 के बाद से श्रीलंका केवल भारत से ही लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर रहा है और आज तक श्रीलंका ने एक भी लोकोमोटिव हमारे पड़ोसी देश से इंपोर्ट नहीं किया है। हाँ, डीएमयू ट्रेन श्रीलंका ने इस देश से जरूर खरीदी है, लेकिन इस वीडियो में केवल श्रीलंका के लोकोमोटिव्स की ही बात आपसे करने वाला हूं। अब इससे पहले कुछ लोग ये कहें कि ये देश लोकोमोटिव्स बनाता ही नहीं है और केवल हाई स्पीड ट्रेन ही बनाता है, तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी ये देश हाई पावर लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस देश का एक भी लोकोमोटिव श्रीलंकन रेलवेज की आज तक की हिस्ट्री में शामिल नहीं हो पाया है। आज इसके पीछे की वजह को समझेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीलंका ने भारत से आज तक कितने लोकोमोटिव्स खरीदे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1995 से आज तक श्रीलंका ने भारत से कुल 33 लोकोमोटिव्स ही इंपोर्ट किए हैं और अगर इस रिपोर्ट की माने तो आज तक ये सभी लोकोमोटिव श्रीलंकन रेलवेज में अपनी सर्विस दे रहे हैं। हालांकि इनमें से काफी लोकोमोटिव्स एक ना एक बार पूरे तरीके से ओवरहॉल किए जा चुके हैं। इनके अलावा 20 WDM सीरीज के लोकोमोटिव्स भारत ने श्रीलंका को डोनेट करने का ऐलान भी किया था, लेकिन अभी इस डोनेशन का क्या स्टेटस है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। भारत के अलावा कनाडा, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम में बने लोकोमोटिव्स श्रीलंका 1950 के दशक से इंपोर्ट कर चुका है, पर चाइना क्यों नहीं, जबकि चाइना भारत से पहले से डीजल लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस करना जानता है और आज तक 1000 से ज्यादा लोकोमोटिव्स दुनिया के 30 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है। वहीं भारत के लिए आंकड़ा भी 200 भी नहीं पहुंच पाया है। हालांकि 150 नए लोकोमोटिव्स का ऑर्डर हाल ही में भारत को एक अफ्रीकन देश से मिला है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में भारत को मिले एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी कम है। तो सवाल यह है कि जब चाइनीज लोकोमोटिव्स इतने सारे देशों में ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो श्रीलंका में क्यों नहीं है? चलिए उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं और आज मेक इन इंडिया पे गर्व करने का एक और बहाना ढूंढते हैं। श्रीलंका के लिए भारत पहली चॉइस क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से है। चेन्नई पोर्ट से कोलंबो पोर्ट की दूरी अराउंड 1000 किलोमीटर के आसपास है और यही वजह है कि भारत से रवाना हुए लोकोमोटिव्स को श्रीलंका पहुंचने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते। वहीं चाइना के पोर्ट से कोलंबो पोर्ट की दूरी अराउंड 8000 किलोमीटर के आसपास है और चाइनीज लोकोमोटिव्स को श्रीलंका पहुंचने में 18 से 20 दिन का समय लग जाता है। भारत के पास होने की वजह से श्रीलंका के लिए लोकोमोटिव्स की क्वालिटी में नजर रखना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इससे श्रीलंका जब चाहे लोकोमोटिव्स के प्रोडक्शन का सुपरविजन कर सकता है। चाइना में ऐसा नहीं है और प्रोडक्शन साइकिल को मोस्टली रिवील नहीं किया जाता। दूसरा रीजन है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। भारत से लोकोमोटिव्स लेने का सबसे बड़ा फायदा आसानी से और जल्द स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। अब क्योंकि भारत काफी पास है, इसलिए किसी भी स्पेयर पार्ट को इंपोर्ट करना काफी आसान हो जाता है और श्रीलंकन लोकोमोटिव्स के लिए डाउन टाइम काफी घट जाता है। तीसरा रीजन है ट्रस्ट इश्यूज। श्रीलंका ऑलरेडी चाइना को 100 रेलवे कोचेस का बल्क ऑर्डर देके देख चुका है, जिनमें वारंटी खत्म होने के बाद कुछ काफी बड़े सीरियस इश्यूज आना शुरू हो चुके थे। इस बड़ी खराबी के बाद इन 100 के 100 कोचेस को सर्विस से कई महीनों के लिए बाहर करना पड़ा और बाद में श्रीलंकन रेलवेज की जरूरत के हिसाब से इनमें रेट्रोफिटिंग की गई, जिसमें एडिशनल कई करोड़ों का खर्चा उठाना पड़ गया। अच्छी बात यह है कि भारत की तरफ से श्रीलंका को पिछले 30 सालों में ऐसी कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली और यही वजह है कि इन 100 कोचेस के बाद श्रीलंका ने 160 एडिशनल कोचेस का ऑर्डर भारत को दे दिया। चौथा रीजन है भारतीय लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, जो मोस्टली भारत की खुद की नहीं है। ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी बेस्ड भारत के लोकोमोटिव्स हैं, वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड काफी सारे देशों के पास अवेलेबल है। यही वजह है कि अगर किसी भी वजह से भारत किसी स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी श्रीलंका को सुनिश्चित नहीं कर पाता, तो श्रीलंका इन पार्ट्स की डिलीवरी किसी भी तीसरे यूरोपियन देश से आसानी से ले सकता है। पांचवा ऑब्वियस रीजन है भारत के श्रीलंका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। भारत ऑलरेडी श्रीलंका के कई सेक्टर्स में भारी निवेश कर चुका है और जाहिर तौर पे ऐसी आर्थिक मदद हमेशा अपनी शर्तों के साथ आती है। पर इन सब रीजंस के अलावा भी एक काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से भारतीय लोकोमोटिव्स ही श्रीलंका हमेशा प्रेफर करना चाहता है। ये रीजन है क्वालिटी। 1996 में पहली बार भारत ने 10 लोकोमोटिव श्रीलंका को एक्सपोर्ट किए थे, जिन्हें श्रीलंका में M8 क्लास लोकोमोटिव के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की इस 2024 की रिपोर्ट में इन लोकोमोटिव्स का नाम भी है और इसका मतलब ये है कि आज 30 साल बाद भी ये भारतीय लोकोमोटिव श्रीलंकन रेलवेज की सर्विस में शामिल है। भारत ऑलरेडी अपनी रेलवेज का 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है और काफी तेजी से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स डीजल इंजन को रिप्लेस करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑलरेडी भारत के पास अराउंड 4000 डीजल लोकोमोटिव्स की इन्वेंट्री बची हुई है। भारत इन लोकोमोटिव्स को स्क्रैप करने की बजाय अब एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है और इसके लिए ऑलरेडी कई अफ्रीकन देशों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत के लिए एकदम सही अपॉर्चुनिटी है मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की, क्योंकि यही लोकोमोटिव्स हैं जो आगे चल के भारत की वंदे भारत और हाई स्पीड ट्रेन के लिए एक्सपोर्ट के दरवाजे खोलेंगे। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।